श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक एक बार पाठ कर लें। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिर्, धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनः अस्मिन् देहे, देही के इस देह में। देही कौन? देही किसे कहते हैं? जो शरीर को मैं मेरा माने, जो शरीर में जिसका अहम ममाभिमान हो, वो हुआ देही। और देह किसे कहते हैं? धन्य हो। देह कहते हैं पंच महाभूतों के संघात को, राशि को, या अस्थि मज्जा मेदा मांस त्वचा मलमूत्र आदि के ढेर को। देह उपचय। देह कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों की राशि को, पंच महाभूत जो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले हैं, पांचों महाभूत, उन पंच महाभूतों के संघात को, पिंड को देह कहते हैं। या देह कहते हैं जिसके रहने में संदेह हो, वो देह। इसके बने रहने में संदेह हो।
बना ही रहेगा, इसमें तो संदेह है। इसीलिए शरीर को अश्वत्थ कहा गया। शरीर क्या है? ये अश्वत्थ है। अश्वत्थ का अर्थ है नश्वोपि स्थाता इति अश्वत्थ। ये कल बना रहेगा कुछ निश्चित नहीं, ये बना ही रहेगा। कल ये उपलक्षण है, ये अगले क्षण बना रहेगा, इसमें भी संदेह है। तो जिसके बने रहने में संदेह हो, क्षणादूर्ध्वं न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण के बाद इस शरीर का ब्रह्मा जी क्या करेंगे, कुछ ठिकाना नहीं है। जैसे बुलबुला कब फूट जाए, कुछ पता नहीं कब फूट जाए, अगले क्षण फूट जाए कि कई मिनटों तक वो दिखाई पड़ता रहे। ऐसे ही ये शरीर कब तक बना रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इसको कहते हैं देह। जिसके बने रहने में संदेह हो उसे कहते हैं देह। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे आहंत हंत नलिनीं गजमुज्जहार। कोई भंवरा कमल के मकरंद का पान कर रहा था और एक कमल के फूल से दूसरे पर और दूसरे से तीसरे पर बैठ रहा था और उसके मकरंद को पीने में मगन था। और तभी सायंकाल हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए और सूर्यास्त होते ही वो कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई। अब वो भंवरा उसके भीतर ही बंद हो गया। वो मन ही मन सोच रहा है रात्रिर्गमिष्यति, अब रात आई है तो जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, सुनहला प्रभात होगा, प्रातः काल होगा, सूर्योदय होगा। और हसिष्यति पंकजश्री, अभी सूर्यास्त के कारण जो कमल की पंखुड़ियां बंद हुई हैं, सूर्योदय होते ही वो पंखुड़ियां खिल जाएंगी, कमल खिल जाएगा। हसिष्यति पंकजश्री, और कमल जब खिलेगा तो हम इस कमल से उड़ के और फिर दूसरे कमल पर जाके बैठ जाएंगे, फिर उसके मकरंद का पान करेंगे, फिर तीसरे पर बैठेंगे, फिर चौथे पर बैठेंगे और खूब रस पिएंगे। हाँ, तो कमल के मकरंद को पिएंगे, आनंद लेंगे। और इस प्रकार कल्पनाओं में खोया था वो भंवरा, उस कमल के भीतर बंद कल्पनाओं में खोया था, ताने बाने बुन रहा था कि तभी एक मतवाला हाथी वहाँ आया और वहाँ उसने सूंड बढ़ा के वहाँ जितने कमल खिले थे, जितने कमल के पेड़ थे, सबको अपने मुख में रख दिया। अब वो कमल भी उसमें चला गया, हाथी के मुंह में। और कमल के भीतर जो
भंवरा बंद था वो भी हाथी का ग्रास बन गया। यही स्थिति है इस शरीर की। हम लोग कल्पना तो करते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, आगे ये होगा, ऐसा होगा, उधेड़-बुन में लगे और अंत में पता ही नहीं चलता है काल कब आ जाता है और काल रूपी हाथी इस शरीर को अपना ग्रास बना लेता है। इस शरीर को अपना ग्रास बना लेता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो देह किसे कहते हैं? देह कहते हैं जिसके बने रहने में संदेह हो, उसे कहते हैं देह। और यहाँ देह शब्द का अर्थ भगवान ने ही बता दिया, इसी श्लोक में बता दिया सीधे सीधे। क्या बताया? देखो क्या बताया श्लोक। देहिनोस्मिन् यथा देहे, ये पद है ना, देहिनोस्मिन् देहे। तो अस्मिन् देहे क्या है? अस्मिन् देहे। अस्मिन् ये पद, ये जो शब्द है अस्मिन्, ये इदम का रूप है। अस्मिन् का अर्थ क्या है? अस्मिन् का अर्थ है इदन्तया प्रतीयमाने देहे। जो इदम के रूप में जिसकी प्रतीति हो रही है, यह 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 यह। तो देह का अर्थ है इदमर्थ। इदम का जो अर्थ है वही देह। इदम का जो विषय है, यह का विषय जो है वही देह है। तो अस्मिन शब्द जो है ये यहाँ बताया रहा है। और अहम का जो विशुद्ध अर्थ है वही आत्मा। तो अहमर्थ हुआ आत्मा और इदमर्थ हुआ देह। सीधा सीधा अर्थ होता है। अब देह पद से आप जो है तीनों देह ले लो, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों देह ले लो। तो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, इन तीनों शरीरों को देह पद से आप ले सकते हैं, क्योंकि तीनों ही इदमर्थ हैं, तीनों ही इदम तया प्रतीयमान हैं कि नहीं होने। तभी तो निषेध करते हैं। इस शरीर का अन्नमय का निषेध करने के बाद प्राणमय इदमर्थ हो जाता है ना, फिर उसका निषेध कर दो, फिर वो जो मनोमय है वो इदमर्थ हो गया, मनोमय शरीर। मनोमय इदमर्थ हो गया, और उसके बाद विज्ञानमय इदमर्थ हो गया, और इसके बाद आनंदमय इदमर्थ हो गया। अब इन सब का निषेध करने के बाद जो बचा वो अहमर्थ हो गया, उसे बोलते हैं देही। जो अहमर्थ है आत्मा, और वो जब इदमर्थ के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है तब वो देही कहलाता है। क्या समझे? अहमर्थ, अहमर्थ कौन है? विशुद्ध आत्मा। और विशुद्ध आत्मा इदमर्थ के साथ
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन कोशों के साथ, स्थूल सूक्ष्म कारण इन शरीरों के साथ जब अपना संबंध बना लेता है, जब उनको मैं और मेरा मान लेता है, उनके गुणधर्म को अपने गुणधर्म मान लेता है, तब वो देही कहलाता है ना। ये हुआ। तो अस्मिन देहे, अस्मिन देहे का मतलब इदंतया प्रतीयमाने देहे। अस्मिन देहे का मतलब इदंतया प्रतीयमान, इदम तया, इदमर्थ के रूप में, यह के रूप में जो प्रतीत हो रहा है उस देह में। किसका है ये देह? जैसे मशीन किसी न किसी मालिक की होती है ना। मकान है, इसमें मकान में लोहा भी लगा है, लकड़ी भी लगी है, हाँ, पत्थर भी लगे हैं, सीमेंट भी लगा है, तो ये संघात है मकान। अभी इस मकान की किसी न किसी के नाम से रजिस्ट्री होगी, है ना? तो इसका कोई न कोई मालिक होगा, रजिस्ट्री होगी। ऐसे ही ये जो शरीर है ये भी मकान है, और ये भी, इसका भी कोई न कोई मालिक होगा, किसी न किसी का होगा। जिसका होगा वो है देही। हाँ, तो भगवान कहते हैं देहिनः देहाभिमानिनो जीवस्य। देहिनः का अर्थ श्रीधर स्वामी करते हैं देहाभिमानिनो जीवस्य, जो देहाभिमानी जीव। देहिनः का मतलब विशुद्ध आत्मा नहीं, देहाभिमानी जो जीव है उसी को यहाँ देही पद से कहा गया है। ये श्रीधर स्वामी बता रहे हैं। अस्मिन, अस्मिन का मतलब वर्तमाने देहे। अस्मिन का अर्थ है इस वर्तमान देह, जो शरीर है हमारा समय, इस वर्तमान शरीर में। कौन से शरीर में? किस शरीर का दृष्टांत यहाँ भगवान दे रहे हैं? स्थूल शरीर का दे रहे हैं, सूक्ष्म कारण का दृष्टांत नहीं यहाँ दे रहे हैं भगवान, स्थूल का ही दे। क्योंकि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था ये कारण शरीर में नहीं आवेगी, हाँ, ना सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में आवेगी। किस शरीर में आएगी? स्थूल में। तो इसलिए यहाँ दृष्टांत स्थूल शरीर का दे रहे हैं, इसलिए अस्मिन वर्तमाने देहे स्थूल शरीरे। श्री नीलकंठ जी व्याख्या करते हैं, स्थूल शरीर है ये, स्थूल शरीर। इसमें कौमाराद्यवस्थासु देह भेदेपि एक एव अहम। बाल्यावस्था आती है इस देह में, स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर बालक हुआ, तो स्थूल शरीर को बोलने लगे बालक है ये। स्थूल शरीर में बाल्यावस्था आई, युवावस्था आई, वृद्धावस्था आई। स्थूल शरीर में अवस्था आई और गई, तो स्थूल शरीर में भी तो परिवर्तन हो गया। बाल्यावस्था आई और बाल्यावस्था जब गई तो बाल्यावस्था का नाश हो गया, युवावस्था का आगमन हुआ।
युवावस्था का आगमन हुआ और बाल्यावस्था का नाश हो गया, और वृद्धावस्था जब आई तो युवावस्था का विनाश हो गया और वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था का जन्म हुआ, आगमन हुआ। तो कौमाराद्यवस्थासु देह भेदेपि बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं के आने पर शरीर में भेद होता है नहीं? अच्छा, मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, अभी गोद में खेल रहा है, और उसके चाचा जी, छोटा था जब वो गोद में खेल रहा था, तब उसके चाचा जी उसे खिलाते थे, और 1-2 महीने बाद अमेरिका से बुलावा आ गया, वो चले गए। अब उनको आने का अवसर नहीं मिला, और वो लगभग 40 वर्षों बाद उन्हें अवसर मिला। हाँ, और 40 वर्ष बाद वो आए। अब जिसे वो अपने खूब खिलाते थे, गले से लगाते थे, लाड़ दुलार करते थे, और वो उनके सामने खड़ा, तो भाई तुम कौन? उससे पूछा तुम कौन? तुम्हें पहचाना नहीं? अरे हम अमुक हैं। तुम किसके बेटे हो? तो जिसे खिलाते थे और उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है बाल्यावस्था आई और चली गई। तो जो बालक का शरीर था, वो जो बालक के कोमल कोमल अंग थे, वो कहाँ कोमल अंग रहे? युवावस्था में। हाँ, कोमल अंग का अब तो कठोर हो गए, उनमें भेद हो गया, सर्वथा भेद हो गया। तो इन अवस्थाओं के भेद से शरीर में भेद होने पर भी, बाल्यादि अवस्थाओं के भेद होने पर, शरीर में भेद होने पर भी आत्मा में कोई भेद नहीं होता। देही में भेद नहीं होता। बाल्यादि अवस्थाओं में, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था में परस्पर भिन्नता होते हुए भी इन अवस्थाओं के कारण देह में भिन्नता होते हुए भी देही में कोई भिन्नता, देही में कोई भेद नहीं होता। देही वही रहता है। कौन देही वही रहता है? जो बाल्यावस्था में था वही वृद्धावस्था में रहता है। यदि देही में कोई भेद हो, यदि आत्मा में कोई भेद हो, तो प्रतिभिज्ञा होती है, स्मरण होता है, एक एवाहम बाले आसम इदानीम वृद्धोस्मि, मैं एक ही हूँ। जो पहले बालक था, ऐसे ऐसा हमारा शरीर था, ऐसा ऐसा मैं था, ऐसा था, ऐसे बोलता था, ऐसी तोतली बोली थी, और वही मैं वृद्ध हो गया, देखो बूढ़ा हो गया और डंडा टेक के, और जवानी में हमें कोई पकड़ नहीं पाता था, अब बुढ़ापे में देखो हम लाठी टेक टेक के चल रहे हैं, डंडा टेक टेक के चल रहे हैं, चला नहीं जाता। तो ये जो प्रतिभिज्ञा है, ये जो स्मरण है, इस प्रतिभिज्ञा के द्वारा दो बातें सिद्ध हो जाती।
एक तो बालादि शरीरेभ्यो अन्यत्वम्, बालक आदि के शरीर से, बालक आदि के देह से, बालक युवा वृद्ध के देह से देही सर्वथा भिन्न है। एक तो ये बात सिद्ध हुई। क्या सिद्ध हुआ? बालक युवा वृद्ध के शरीर से शरीरी देही आत्मा सर्वथा भिन्न है। एक तो अन्यत्व की सिद्धि हुई, देह से देही के अन्यत्व की सिद्धि, और दूसरे व्यावृत्तेभ्यो अनुवृत्तम भिन्नम च कुसुमेभ्यः सूत्रमेव। व्यावृत्तेभ्यो जो परस्पर व्यावृत्त हैं, व्यावृत्त का मतलब बालक का शरीर, बालक शरीर, बाल्यावस्था का शरीर, युवावस्था का शरीर, वृद्धावस्था का शरीर, दोनों ये तीनों परस्पर व्यावृत्त हैं कि पृथक पृथक है, भिन्नता है इनमें। वृद्धावस्था में बाल्यावस्था है नहीं, बाल्यावस्था में वृद्धावस्था है नहीं, युवावस्था में बाल्यावस्था है नहीं, बाल्यावस्था में युवावस्था है नहीं। परंतु जो देही है वो बाल्यावस्था में भी है, युवावस्था में भी है, वृद्धावस्था में भी है, तीनों में है। और इसीलिए वो देही कहता है कि जो मैं पहले बालक था और ऐसे दौड़ता था, ऐसे बोलता था, वही मैं आज बूढ़ा हो गया। तो ये जो प्रतिभिज्ञा है, ये जो स्मरण है, इस स्मरण के द्वारा ये सिद्ध होता है कि बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था वाला शरीर, इन तीनों शरीरों में तो भेद है, परस्पर भेद है, परंतु इन भिन्न भिन्न शरीरों में अनुस्यूत अनुगत देही एक ही है। देही आत्मा एक ही है, ये सिद्ध हो गया। कैसे कैसे एक है? इसमें उदाहरण दिया है, कुसुमेभ्यः सूत्रमिव। जैसे गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, माला में अनेक प्रकार के फूल लगे हुए हैं, अनेक सुगंध वाले, अनेक प्रकार की सुगंध वाले, भिन्न भिन्न सुगंध वाले और भिन्न भिन्न रूप रंग वाले, भिन्न भिन्न आकार प्रकार वाले पुष्प माला में पिरोए हुए हैं, लगे हुए हैं। तो माला में जो पुष्प हैं वो तो भिन्न भिन्न हैं, उनमें परस्पर भिन्नता है, उनकी गंध में भिन्नता है, उनके आकार प्रकार में भिन्नता है, उनके रूप रंग में भिन्नता है। गुलाब गेंदा नहीं है, गेंदा गुलाब नहीं है, बेला गुलाब नहीं है, गुलाब बेला नहीं है, उनमें तो भिन्नता होगी। लेकिन गुलाब, बेला, चमेली, गेंदा, सब भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों में धागा एक ही पिरोया होगा, अनुगत होगा। तो जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न रूप रंग के, भिन्न भिन्न गंध के पुष्पों में एक ही धागा अनुगत अनुस्यूत रहता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था से युक्त शरीर, बालक शरीर, वृद्ध शरीर, युवा शरीर आदि भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं से युक्त शरीर में, भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर में जो देही आत्मा है वो एक ही रहता है। तो इससे दो बातें सिद्ध हुई। एक तो
शरीर से आत्मा की अन्यता, भिन्नता और भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों में आत्मा की एकता, ये दो बातें सिद्ध। ये श्री नीलकंठ जी महाराज। और कुछ मिलता ही जुलता भाव श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज व्यक्त करते हैं। अस्मिन् वर्तमाने देहे यथा कौमारम यौवनम जरा इति अवस्थात्रयम परस्पर विरुद्धम भवति न तो तद्भेदेन आत्मभेदा। उन्होंने इसको और थोड़ा सा स्पष्ट किया। जैसे इस वर्तमान शरीर में जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था और जरावस्था, तीनों अवस्थाएं परस्पर विरुद्ध होती हैं, परंतु उन अवस्थाओं के भेद से आत्मा में कोई भेद नहीं होता। क्यों? बोले स एवाहम बाल्ये पितरा वन्वभुवम स एवाहम वार्धक्ये प्रणप्त्रीन अनुभवामि। य एवाहम बाल्ये पितरा वन्वभुवम, जो मैं बाल्यावस्था में अपने माता पिता का सुख भोगता था, बाल्यावस्था में माँ की गोद में बैठता था, पिता के गले लगता था, उनकी छाती से लग जाता था, वही मैं आज गोद में अपने परनातियों को, परपोतों को बिठा के और उन्हें छाती से लगा रहा हूँ, उन्हें खिला रहा हूँ, वही मैं। प्रणप्त्रीन अनुभवामि। तो ये जो प्रत्यभिज्ञा है, इसके द्वारा ये सिद्ध होता है। क्यों? यहाँ एक श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने कहा कि अन्यनिष्ठ संस्कारस्य च अन्यत्र अनुसंधाना जनकत्वात्। श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि देखो भाई, अनुभूत विषय का स्मरण होता है। क्या होता है? किसका? मतलब हाँ, जिसका अनुभव करेंगे उसी का तो स्मरण होगा। अच्छा, अनुभव के साथ में ही स्मरण होता है क्या? अनुभव साथ में। तो अनुभव के बाद में स्मरण होता है, इसका अर्थ है कि अनुभूत विषय के संस्कार अंतःकरण में पहले समाहित हो जाते हैं, है ना? संस्कार तो बनते ही होंगे, पहले अनुभव हुआ विषय का तो संस्कार बने रहेंगे, और बाद में 2 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद और 40-50 वर्ष बाद भी, और मरते समय भी, शरीर त्याग के समय भी स्मरण होता है। हाँ, बहुत वर्षों बाद भी स्मरण होता है उस विषय का। जिस माता का हमने बाल्यावस्था में अनुभव किया था, उस माँ का शरीर परित्याग के समय भी स्मरण होने लगता है। शरीर परित्याग के समय कितने वर्षों बाद स्मरण होता है? वो माँ सामने तो नहीं है, लेकिन अनुभूत विषय के संस्कार जो हैं वो हमारे हृदय में, अंतःकरण में छुपे हुए हैं, और उन संस्कारों से स्मरण उत्पन्न हुआ। तो ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक अनुभवात्मक ज्ञान होता है और दूसरा स्मरणात्मक ज्ञान होता है ना? ये तो कहा क्या?
और ये भी बताया गया संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति। अनुभूत संस्कार से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसको स्मृति कहते हैं, वो स्मरणात्मक ज्ञान होता है। अच्छा, ऐसा भी क्या होता है कि अनुभव कोई करे विषय का और स्मरण कोई करे, होता है? होता है कि विषय का, उस विषय का अनुभव किसी ने किया और जिसने अनुभव नहीं किया वो स्मरण करने लगे, ऐसा होता है? अरे ऐसा तो होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। हाँ, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता कि अनुभव कोई करे और स्मरण कोई करे। जो अनुभव करेगा वही स्मरण करे, ये तो निश्चित है ना, ये सिद्धांत है। तो अब यदि अभी उस सिद्धांत को यहां ले आओ, यदि बाल्यावस्था का अनुभव करने वाला कोई दूसरा होगा और वृद्धावस्था का अनुभव करने वाला कोई दूसरा होगा, दोनों अलग अलग होंगे, अनुभविता दोनों अलग अलग होंगे, तो फिर यहाँ वृद्ध बैठ के बोल रहा है कि जो मैं पहले बालक था वो मैं आज, जो मैं माता पिता का सुख भोगता था, उनकी गोदी में बैठता था, वो मैं आज अपने नाती पोतों को गोद में खिला रहा हूँ। तो स्मरण वो कैसे होगा? इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो बोल रहा है वृद्ध कि वही मैं, इसका मतलब इसने ही जो वृद्धावस्था का अनुभव कर रहा है उसी ने बाल्यावस्था का अनुभव किया। तो बाल्यावस्था का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का अनुभव करने वाला अनुभविता आत्मा देही एक ही है, ये सिद्ध हो गया। इससे ये यहां सिद्ध हुआ कि अनुभविता आत्मा एक है। ये मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं कि अन्यनिष्ठ संस्कारस्य च अन्यत्र अनुसंधाना जनकत्वात्, अन्य में रहने वाले संस्कार, संस्कार का मतलब विषय के अनुभव के संस्कार, संस्कार का अर्थ है उस विषय के अनुभव के संस्कार, किसी दूसरे में है और कोई दूसरा उस विषय का अनुभव करे, स्मरण करे, कोई दूसरा स्मरण करे, ऐसा संभव नहीं है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। अन्यनिष्ठ संस्कारस्य च अन्यत्र अनुसंधाना जनकत्वात्, ये इतनी बात कही इस वाक्य से। तथा तेनैव प्रकारेण अविकृतस्यैव सत आत्मनो देहांतर प्राप्ति ही एतस्मात् देहात् अत्यंत विलक्षण देह प्राप्ति ही। कहते जैसे वो जो देही आत्मा है वो अविकृत होकर, उसमें कोई विकार नहीं आया, शरीर बालक बना, शरीर युवा हुआ, शरीर वृद्ध हुआ, देही न वृद्ध हुआ, न बालक हुआ, न युवा हुआ, वो अविकृत बना रहा।
उसमें कोई विकार नहीं आया, है ना। तो जैसे इन अवस्थाओं के आने जाने पर देही में, आत्मा में कोई विकार नहीं आया, शरीर में अवस्थाएं हैं, शरीर बालक युवा वृद्ध होता रहा, इसी प्रकार अविकृतस्यैव सत आत्मनो देहांतर प्राप्ति, अविकृत आत्मा को देहांतर की प्राप्ति हो गई। ये भी एक अवस्था हो गई, ये कह रहे हैं। तो देहांतर की प्राप्ति, दूसरे शरीर की प्राप्ति, जैसे दूसरी अवस्था की प्राप्ति वैसे दूसरे शरीर की प्राप्ति। मृत्यु भी एक अवस्था ही है, चौथी अवस्था मान लो। ये तीन अवस्थाएं हैं, चौथी अवस्था मृत्यु मान लो, ये कह रहे हैं भगवान। तेनैव प्रकारेण अविकृतस्यैव, तो जैसे तीनों अवस्थाओं की प्राप्ति में देही अविकृत बना रहता है, आत्मा अविकृत रहता है, उसमें कोई विकार नहीं होता है, वो बालक युवा वृद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर शरीर को मृत्यु अवस्था प्राप्त होने पर आत्मा अविकृत बना रहता है, देही अविकृत बना रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। ये भगवान एतस्माद् देहात् अत्यंत विलक्षण देह प्राप्ति ही यथा स्वप्ने योगेश्वर्ये च तद्देह भेदानुसंधानेपि स एवाहम् इति प्रत्यभिज्ञानात्। देहांतर प्राप्ति का मतलब दूसरे शरीर की प्राप्ति, इस देह से विलक्षण देह की प्राप्ति उसे होती। जैसे स्वप्न देखते हैं, और मान लो स्वप्न में जो स्वाप्निक शरीर है, वो शरीर सिंहासन पर बैठ गया, उसे राज्य मिल गया, उसे भोग मिल गए, उसे अनुकूल विषय प्राप्त हो गए, और वो बड़ा सुखी हो रहा है। हम स्वप्न देख रहे हैं, हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जो भी, और जग गए तो जगने के बाद हमें ये तो समझ में आता है ना कि वो जो स्वप्न में जो शरीर था, वो शरीर इस शरीर से भिन्न था। ये तो भिन्नता तो समझ में आ रही है ना। और ये भी समझ में आ रहा है जो स्वप्न, मैं ही स्वप्न देख रहा था और मैं ही इस अवस्था में जगने पर मैं ही इन संसार के पदार्थों को देख रहा हूँ। जो मैं संबंधियों को अब जागृत अवस्था में देख रहा हूँ अपनी आँखों से, वही मैं स्वप्न अवस्था में स्वप्न देख रहा था। पर इस शरीर से वो शरीर भिन्न था, और उस शरीर से ये शरीर भिन्न है, लेकिन मैं इस शरीर में और उस शरीर में, मैं दोनों ही शरीरों में मैं तो एक ही। तो जैसे यहाँ शरीरांतर ग्रहण करने पर भी, स्वप्न में शरीरांतर ग्रहण होता है, स्वप्न में दूसरे शरीर को ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी जगने के बाद एकता का अनुभव करते हैं। मैं तो वही हूँ। इसी प्रकार यहाँ समझ लो कि देहांतर की प्राप्ति होने के बाद भी ये मानना चाहिए कि
जो पूर्व में देही था, वही देहांतर की प्राप्ति के पश्चात देही रहता है। इस प्रकार देही वस्तुतः एक ही है और देह में भेद होता है। जैसे अवस्था में भेद, वैसे ही देह में भेद। और ये श्री कृष्णचंद्र भगवान की